तो भ्रष्टाचार पर एक मोर्चा बनता हुआ नजर आ रहा है। तमाम विपक्षी दल एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हो रही मोदी विरोधी मोर्चाबंदी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नजदीक लाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। 12 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली में थे। पहले उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। फिर उसी दिन नीतीश ने अरविंद केजरीवाल से जाकर मीटिंग की। विपक्षी एकता पर बात हुई और 2 दिन बाद कल शाम केजरीवाल ने खड़गे से फोन पर बात की है। ये बातचीत इस बात का संकेत है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब पास आने लगे हैं। वहीं केजरीवाल ने कल पेशी से पहले खुद को क्लीन चिट दे दी। केजरीवाल ने कहा कि शराब नीति में कोई घोटाला नहीं है। केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि अगर वो चोर हैं तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी और सीबीआई के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि मनीष सिसोदिया ने अपने 14 फोन नष्ट कर दिए थे। केजरीवाल ने साथ ही यह भी पूछा कि भ्रष्टाचार के 100 करोड़ रुपए कहां हैं। दिल्ली की सरकार एक ऐसा मॉडल पूरे 75 वर्ष में पहली बार निकल कर आया कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबते हुए नजर आते हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल की पूरी सरकार एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया है। स्वास्थ्य मंत्री से लेके शराब मंत्री से लेके बाकियों तक, विधायकों से लेके पार्षद तक जेल में है और ये दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं। शराब घोटाले में दिल्ली में जो लूट हुई और लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी के नाक के तले हुई, उनकी सहमति के साथ हुई। मैंने पहले भी कहा था कि मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, अभी तो किंग पिन की बारी है, अब उनको भी जांच के लिए बुलाया है। सारी जांच करने के बाद, 1 साल जांच करने के बाद ये आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और दी गई। वो 100 करोड़ रुपया कहां है? एक नया पैसा कहां है? वो 100 करोड़ रुपया सब इतनी 400 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड हो गई, इतने सारे दूसरे लोग, वो पैसा मिल है कहां? एक नया पैसा नहीं मिला 100 करोड़ रुपए का। ना कोई ज्वेलरी मिली, ना कोई मनीष जी के घर पे गद्दे भी फाड़ दिए इन्होंने, उनके गांव भी हुआ है, उनके बैंक लॉकर भी छान मारे, कुछ नहीं मिला 100 करोड़ में से। फिर आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। जी, गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जिनसे हमने काम कराया था, सारे वेंडर्स पे रेड मार चुके हैं लोग। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रमेश पिथौड़ी, बीजेपी सांसद हमारे साथ हैं। रमेश पिथौड़ी जी, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के सरगना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर वो ईमानदार नहीं इस देश में तो समझिए कोई ईमानदार नहीं है। देखो प्राची जी, अब देश समझ गया केजरीवाल साहब को। यही केजरीवाल साहब थे जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री मामले में सब कागज इन्होंने चेक किए थे। इन्होंने कहा था मैं एडिशनल कमिश्नर रहा हूं, इनकम टैक्स में IRS रहा हूं, और मैंने सारे पेपर देख लिए। जितेंद्र तोमर की डिग्री फेक नहीं है और जितेंद्र तोमर की डिग्री फेक निकली थी। फिर उन्होंने कहा सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया तो कट्टर ईमानदार हैं, इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, तो अदालतें उनको बेल क्यों नहीं दे रही हैं? फिर चलो CBI, ED वो चार्ज लगा देंगे एजेंसियों के ऊपर, अदालतें भी क्या इनके खिलाफ हैं? क्या कुकर्म किए जो अदालतें भी इनके खिलाफ हैं? तो अब केजरीवाल साहब की क्रेडिबिलिटी और उनकी बात, अब वो कितना भी अपने आपको सर्टिफिकेट दे लें, केजरीवाल साहब इधर उधर की बातें करते हैं। इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ काफिला कैसे लूटा। केजरीवाल साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि जो सेक्रेटरी थे मनीष सिसोदिया जी के, उस सेक्रेटरी साहब ने अपने 160 के बयान में कहा है कि जो मुझे ड्राफ्ट बनाकर केजरीवाल के घर में दिया, सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया की प्रेजेंस में 5% से 12% कमीशन करना है शराब माफियाओं का, सेलर्स का, ये ड्राफ्ट केजरीवाल ने दिया है। वो सेक्रेटरी ने 164 के बयान दिए जी, कैसे छुपाएगा? महेंद्रू जी के बारे में ये बोलते हैं, उसके बारे में विजय नायर के बारे में महेंद्रू जी को टेलीफोन करके, ही इज माय बॉय, जो ये करे आप करिए। मतलब आप जो माफिया थे महेंद्रू जी, उनसे कहा जो भी पैसा लेन देन करना है, मेरा कॉन्फिडेंट का आदमी है विजय नायर, इसको दीजिए। ये बड़ा क्लियर कहा है। केजरीवाल साहब ये बताएं इनकी क्या रिश्तेदारी थी? 326 करोड़ रुपया भारत सरकार के, दिल्ली सरकार का टैक्स का वेव ऑफ कर दिया इन्होंने। क्या रिश्तेदारी थी? इन्होंने 20 करोड़ रुपया एक ऐसे बिडर के छोड़ दिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे उन्होंने ठेका खोलना था, वहां से NOC नहीं मिली।
ये कंडीशन होती है बिडर की, उसकी फॉरफिट हो जाएगी जमानत अगर वो काम नहीं करेगा तो सरकारी टेंडरों में। इन्होंने उसको वेव ऑफ कर दिया। क्यों कर दिया जी? क्या रिश्तेदारी है? इनके बापू के पैसे थे क्या? दिल्ली सरकार के जनता के पैसे थे। तो इसलिए केजरीवाल साहब कितना भी अपना आपको सर्टिफिकेट देते रहे, और जो केजरीवाल साहब ने बदतमीजी विधानसभा के पटल पर की थी प्रधानमंत्री जी के बारे में, वो जानते हैं कि विधानसभा में, लोकसभा में कहीं बात को बाहर चैलेंज नहीं किया जाता। तो उन्होंने विधानसभा का दुरुपयोग करके पीएम साहब के बारे में डिग्री लाओ, अनपढ़ है, ऐसा पीएम है। आज उन्होंने ये बात कही है कि जमीन से लेकर पैरों से लेकर टॉप तक प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के दलदल में है। अरे प्रधानमंत्री जी के बारे में 125 करोड़ लोगों ने सर्टिफिकेट दे रखा है, और प्रधानमंत्री जी ने 22 साल के राजनीतिक अपने सार्वजनिक जीवन में जो गरीबों के लिए करके दिखाया है, एक माई का लाल रमेश जी, आज तो अरविंद केजरीवाल ये तक कह रहे हैं कि सिर्फ अगर आरोपों पर इस देश में कार्रवाई होती है तो मैं आरोप लगा रहा हूं कि मैंने नरेंद्र मोदी को पैसे दिए हैं, मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं, तो आइए करिए गिरफ्तारी। फिर ये आरोप नहीं है ना जी, मैंने कहा ये सबूत है, आरोप नहीं है। महेंद्रू को, विजय नायर के बारे में इनकी स्टेटमेंट है, इनकी रिकॉर्डिंग है, इन्होंने कहा है कि ही इज माई बॉय, इसे कांटेक्ट कर लीजिए आप, जो ये मांगे दे दीजिए। ड्राफ्ट के 5% से 12% कमीशन कर दिया जाए, वो केजरीवाल साहब के घर में, ये सेक्रेटरी ने कहा है, सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर ने कहा है, आरोप नहीं है जी। जो मुझे ड्राफ्ट दिया गया था केजरीवाल के घर में इन द प्रेजेंस ऑफ मनीष सिसोदिया कि ये लागू करो आप, जबकि शराब की पॉलिसी में क्लियर था कि कमीशन 2.5% से 5% करना है, एकदम 12% नहीं करना है। पॉलिसी में बड़ा क्लियर था कि मैन्युफैक्चरर को आप रिटेल का लाइसेंस नहीं देंगे। केजरीवाल के घर में उन्होंने ड्राफ्ट बना के दिया है कि मैन्युफैक्चरर को भी आप रिटेल का लाइसेंस दे दो। क्यों दिया जी? क्या मतलब है आपका? क्या रिश्तेदारी है? रमेश जी, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, आज इन लोगों का नाम अरविंद केजरीवाल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ले रहे थे। उनका सीधा कहना है कि चाहे समीर महेंद्रू हो, चाहे विजय नायर हो, या बाकी वो तमाम लोग जिनके आधार पर आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इसमें इन्वॉल्व हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि हमें तो प्रताड़ित किया गया और जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है उन पर कि केजरीवाल का नाम लो, मनीष सिसोदिया का नाम लो। देखो, केजरीवाल साहब ने 2 बात कही आज प्राची जी। उन्होंने कहा मैं किसी को जानता नहीं। अगर ये उनको जानते नहीं तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, कहां से पता लग गया? किसी के कान का पर्दा फट गया, कहां से पता लग गया? नंबर 2, सी अरविंद जी भारत सरकार के आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी हैं। उन्होंने 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, वो उनकी वैल्यू होती है, मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, बदल भी नहीं सकते हैं। सी अरविंद जी ने कहा कि ये ड्राफ्ट मुझे केजरीवाल के घर में, केजरीवाल के हाथ से दिया गया है, केजरीवाल के घर में। ये आरोप नहीं है ना जी, ये तो आरोप इन्होंने लगा दिया। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री के ऊपर वो कर भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप है, नीचे से ऊपर तक। ये है आरोप, झूठे आरोप लगाना, जो केजरीवाल साहब की फितरत है। लेकिन सी अरविंद जी की स्टेटमेंट, ये केजरीवाल साहब से पूछे कोई मीडिया के बंधु, सी अरविंद केजरीवाल को जो ड्राफ्ट दिया था सेक्रेटरी को, तुम्हारे घर में दिया, यस और नो करिए आप। 5% से 12% का जो आपने कमीशन बढ़ाया, यस और नो करिए आप, तुम्हारे घर में दिया गया था। हाँ। ये उनसे कोई पूछे, वो इधर उधर की बात करते हैं, पॉइंट पे। उन्होंने एक सबसे बड़ा झूठ बोला, मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या? उन्होंने कहा पंजाब में यही पॉलिसी लागू की गई थी, जबकि पंजाब में भी ये पॉलिसी विड्रॉ कर ली लोगे। और आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, इससे बड़ा झूठा आदमी क्या होगा? शर्मसार कर दिया संवैधानिक मुख्यमंत्री जैसे पद को केजरीवाल साहब ने आज। ये कहकर अगर पंजाब की पॉलिसी में हमें रेवेन्यू इतना आया, अरे भाई पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं हो आप, दिल्ली के हो। दिल्ली में बताइए एक साल में कितना रेवेन्यू आया तुम्हारी नई पॉलिसी लाने के बाद, और क्या मजबूरी होगी आपको पॉलिसी विड्रॉ करने के लिए? ये जवाब नहीं देते हैं और इतना बड़ा झूठ कह रहे हैं। पंजाब की पॉलिसी का मैं आपको वो ड्राफ्ट दे दूंगा जो कैंसिल विड्रॉ कर ली इन्होंने पंजाब में भी। और आज जनता को गुमराह करने के लिए करोड़ों लोगों को नेशनल चैनल पर लाइव आकर जो एड के माध्यम से करोड़ रुपए बर्बाद करते और कह रहे पंजाब में हमने इतना पैसा इकट्ठा किया है, तो पंजाब की पॉलिसी वापस ले ली। ये क्यों नहीं कहा इन्होंने आज? ठीक है, शुक्रिया आपका रमेश पिथौड़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हरीश खुराना, प्रवक्ता बीजेपी, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, डॉक्टर पीयूष जोशी, राजनीतिक विश्लेषक, परमिंदर सेठी, आप समर्थक, डॉक्टर उदित राज, नेता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमिंदर सेठी जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। अभी आपने सुना होगा जो रमेश पिथौड़ी जी कह रहे हैं कि इधर उधर की बात मत करिए, सीधे पॉइंट पर आइए और बताइए कि ड्राफ्ट आपके घर पर आपकी मौजूदगी में दिया गया था या नहीं दिया गया था, हुआ कैसे ये घोटाला? नहीं, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, पार्षदों, प्रवक्ताओं, वो सब सीबीआई अफसर बने हुए हैं। वो सारे प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके पास सारे एविडेंस हैं। उनको पता कुछ नहीं है। कभी वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया जी के 14 फोन थे, 14 फोन में से 5 और 6 फोन तो इंपाउंड सीबीआई ने करे।
बाकी फोन जो हैं वो अभी चल रहे हैं, चाहे वो उनके वहां पे काम करने वाले लोगों के हैं, चाहे वो कोई भी बात किसी भी प्रकार से लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ट्वीट करके ये भी कहा है कि हम ईडी और सीबीआई के ऊपर केस करेंगे, ताकि वो जो झूठे आरोप और झूठे सबूत पेश कर रही है, इतनी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर केस करने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल पाक साफ व्यक्ति हो। आप ऐसी संस्थाओं के ऊपर केस करने की हिम्मत तब रख सकते हो जब आपकी छवि बिल्कुल साफ है। अच्छा परमिंदर सेठी जी, एक बात मुझे बताइए, आप खुद को ईमानदार बता रहे हैं, खुद को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो इस देश में सोचिए कोई ईमानदार नहीं है। ये हक आपको किसने दे दिया? ऐसी कौन सी एजेंसी है आपके पास कि आप खुद ही स्वयंभू हो जा रहे हैं, खुद ही अपने ईमानदारी की कस्में खा रहे हैं और खुद ही जजमेंट भी पास कर रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ, बाकी कोई है नहीं इस देश में? देखिए, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, अभी अनुराग ठाकुर जी भी अपनी स्पीच में कह रहे थे कि ये एक सरकार आई थी जो ईमानदार थी, ये जो लोग आए थे जो भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले थे। ये एक पहचान है आम आदमी की, उनकी पहचान है कि उन्होंने ईमानदारी से काम करा, राजनीति को बदला और देश के अंदर जी, ये आप लोगों ने दावे किए थे सर, आप लोगों ने दावे किए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त आप सरकार लेकर आएंगे। अब आप देखिए, आप जिनको भ्रष्टाचारी बताते थे अब उन्हीं को फोन करने पर मजबूर हो गए। ये कैसी मजबूरी है? मैं आपको बताऊं, जो हमारी सबसे बड़ी यूएसपी थी कि ये ईमानदार लोग हैं, उसी को डैमेज करने के लिए, उसी को डिफेम करने के लिए पूरी ताकत लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने। सेठी साहब, जो आपको भ्रष्टाचारी लगते थे, आज उन्हें फोन करने की नौबत क्यों आ गई सर? इसका जवाब दीजिए, फिर मैं हरीश खुराना जी के पास जा रही हूं। आरोप है, कोई आरोप सिद्ध हुआ? कुछ मिला? आज तक कुछ मिला सीबीआई को, ईडी को? अभी तक कुछ नहीं मिला। संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करा, देश को गुमराह करने का काम करा। ठीक है, हरीश खुराना जी इस बात का जवाब दीजिए। आप तो खुद ही बार बार आपके नेता कह रहे हैं ना, ये ईमानदार थे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाना चाहते थे, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल कॉन्फिडेंस पे हैं, कह रहे हैं वो ईमानदार नहीं तो कोई ईमानदार नहीं है इस देश में। प्राची जी, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल जी खुद अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? जब ये कहते हैं वो भूल जाते हैं कि कोर्ट ने कुछ, मैं टिप्पणियां मैं आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूं कि कोर्ट ने क्या बोला। कोर्ट ने बोला सिसोदिया डिनाइड बेल एज ही कोर्ट सेज ही इज बिहाइंड कॉन्स्पिरेसी। कि मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, जज साहब कह रहे हैं, ये आपके सामने रख रहा हूं। ह्यूज लॉस, एक अकेला नहीं बोला, ह्यूज लॉस ऑफ पब्लिक फंड मस्ट बी टेकन सीरियसली। ये कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहा। कांट डिनाई, कांट डायरेक्ट रिमूवल ऑफ सत्येंद्र जैन, it's for the chief minister to consider whether to allow person with a criminal background to continue। ये मैं नहीं कह रहा, जज साहब कह रहे हैं। प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी मिली हो सकती है, ईडी मिला हो सकता है, सीबीआई मिला हो सकता है, क्या ये कोर्ट के जज भी मिले हो सकते हैं? ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद को देने वाले लोग इस पे बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। आज देखिए, दो सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत अहम सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे डर क्यों रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? जब से समन आया है बुखलाहट साफ नजर आ रही है। दो सवाल पूछ रहे हैं, मैं क्लियर कट जवाब चाहता हूं अरविंद केजरीवाल के सब लोगों से। पहला कि सी अरविंद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने साफ अपने बयान में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल के घर पर उनको ड्राफ्ट जीओएम की रिपोर्ट दे दी जाती है, जिसमें 5 से 12% कमीशन किया जाता है। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों नहीं कहते कि मेरे घर कुछ नहीं हुआ? ये नहीं बोला अभी तक उन्होंने। ऐसा ही जो विजय नायर हैं, विजय नायर ने फोन पे बात कराई समीर महेंद्रू से और समीर महेंद्रू को बोला ही इज माय बॉय। इसका डिनायल अभी तक नहीं आया। इधर उधर की बातें हो रही हैं कि प्रधानमंत्री ये, प्रधानमंत्री वो, लेकिन जो असल मुद्दा है, हरीश खुराना जी कह रहे हैं कि समीर महेंद्र हो चाहे विजय नायर हो, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके परिवार को परेशान किया जाएगा, ऐसा डर दिखाकर उनसे जबरदस्ती केजरीवाल और सिसोदिया का नाम दिलवाया जा रहा है। प्राची जी ये नहीं बोला उन्होंने, प्राची जी उन्होंने नहीं बोला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर इतना सब कुछ है तो कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा उन लोगों को? आज 50 दिन हो गए मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर गए हुए, आज विजय नायर को गए हुए 5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, बेल नहीं मिल रही है। यही कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन पिछले 11 महीने से जेल में है, बेल नहीं मिल रही है। क्यों नहीं बेल मिल रही? सवाल तो ये उठता है। और साहब कोर्ट जज साहब कह रहे हैं ही इज बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी। ये मैं नहीं कह रहा, जिस जज ने बेल को डिनाई किया वो कह रहा है। अब वो भी कट्टर बेईमान हो गया क्या जज साहब?
अब अगर इतने ही कट्टर ईमानदार होते तो आपकी जो बाकी दो नेता हैं जो फिलहाल जेल में हैं, जिन्हें आप शहीद भगत सिंह से कंपेयर करते हैं, उन्हें कोर्ट से राहत मिल जाती। आपको किसने ये हक दे दिया कि आप खुद ही अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं और कह रहे हैं देश में कोई ईमानदार नहीं है? मैं नहीं हूं तो एक सेकंड पर जोशी जी से सवाल एक सेकंड। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सीधी सी बात है। जो पीएमएल एक्ट का अमेंडमेंट है, भाई न्यायाधीश किस पे बात करेगा ना, न्यायाधीश जो देश का जो कानून बना है उसके ऊपर डिसीजन देगा। और किसी अभी मन से तो कोई अमेरिका या इंग्लैंड के कानून पे तो डिसीजन नहीं देंगे ना भारत के न्यायाधीश। तो आप पीएमएल एक्ट में इस प्रकार का अमेंडमेंट ले आओ जिसमें कि आपको बेल मिलना भी लगभग इम्पॉसिबल हो जाए, अलग अलग आरोप अलग अलग टाइम पे लगाओ और उसमें हर बार एक्सटेंशन मांगते रहो आप लोग डिमांड का। तो अच्छी बात है, आप एक अमेंडमेंट हटा दो जरा वो पीएमएल एक्ट का जो आपने आतंकवादियों के लिए शुरू में बनाया गया था और उसके बाद में अभी आप पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज में उसको मिसयूज कर रहे हैं। आप हटा दीजिए, बेल अभी मिल जाएगी। पर रही बात ये, देखिए ये तो होना ही था, ये इसलिए होना था, मुझे पक्का विश्वास था कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री की वैधता पे सवाल उठाए हैं, जिस प्रकार से अडानी हिंडनबर्ग घोटाले की जांच की मांग की है, तो ये तो होना ही था। ये इंटिमिडेशन तो लगातार चल ही रहा है, हम लोग लगातार देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। रही बात शराब घोटाले की, शराब तथाकथित शराब घोटाले की, शराब नीति की बात बोलूंगा मैं क्योंकि घोटाला तो है नहीं। तो यदि बात कोई घोटाले की शराब नीति की बात करते हैं तो शराब नीति में भी कौन सा क्विड प्रो को आज तक सीबीआई या ईडी प्रूव कर पाई? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।